अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज यहाँ सुबह सुबह बारिश हो रही है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मौसम है। यहाँ पे जब भी मदर्स डे आता है या फादर्स डे आता है तो स्कूल में स्टॉल्स लगते हैं और चीज़ों की रेंज जो है वो $10 तक होती है। तो बच्चे घर से पैसे लेके जाते हैं, उनको अलाउ होता है कि वो मैक्सिमम $10 तक लेकर आएँ और अपने अम्मी या अबू के लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकें। इस तरह हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है इन बाइंग गिफ्ट्स फॉर देयर पेरेंट्स और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैंने अपने बच्चों को $10 दिए थे और इन्होंने शॉपिंग की, जैसे नेल फाइलर, अ पेन दैट सेज बेस्ट मॉम एवर, एक बैज जिस पे मॉम एवर लिखा हुआ था, और ये ग्लो, फिर ये एक पोस्टर दैट सेज हैप्पी मदर्स डे एंड अ कार्ड दैट सेज थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स एंड हेल्पिंग अस इन एवरीथिंग, थैंक यू। और ये इंडिविजुअली पैक्ड गिफ्ट्स जिसमें से एक ये नोट पैड निकला था, यू आर ब्यूटीफुल। ये बहुत ही काम का है और ये भी बहुत अच्छा है। ये ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए या आपकी थिंग्स टू डू लिस्ट लिखने के लिए बहुत ही बेस्ट नोट पैड है जो कि आप फ्रिज के साथ अटैच कर सकते हैं। और ये देखिए आजकल के बच्चों के काम, इन्होंने रबर के साथ ही शार्पनर को ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया है। टेक्नोलॉजिया। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं पहुंच गई किचन में और आज मैंने बनाई बहुत ही मज़ेदार बिरयानी। देखो बिरयानी तो सबको बनानी आती है, मगर थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स अगर आपको पता हो तो हमेशा आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। सबसे पहले आपने अपनी रेसिपी के मुताबिक प्याज लेने। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके उनको लाइट ब्राउन किया। यहाँ पे प्याज़ों का रंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लहसुन अदरक डालें और उसको आपने इतनी देर पकाना है कि उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर आपने टमाटर का इस्तेमाल करना है। अगर आपके टमाटर अच्छे रेड राइप पके हुए नहीं होंगे तो आपके टमाटर का छिलका नहीं गलेगा, उसमें नज़र आएगा। और अगर आपके पास टमाटो पेस्ट है, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। और फिर जो मैंने बिरयानी मसाला यूज़ किया है उसमें से मैं अपनी रेसिपी में हाफ़ पैकेट डालती हूँ, मगर लाइक 1/4 चिकन को मैरिनेट करने के लिए यूज़ करना है और 1/4 आपने चिकन पकाते हुए डालना है। और फिर आप अपनी हैबिट बनाए कि बिरयानी बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको साथ साथ करें। जैसे अभी आप मसाला तैयार कर रहे हैं तो आप साथ ही चावल भिगो दें। आजकल मैं चावल 20 से 40 मिनट भिगोती हूँ और वो बहुत ही बेहतरीन तैयार होते हैं। जब आपका मसाला ऑयल छोड़ने लगे उस टाइम आपने उसमें दही ऐड करना है। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है और अब आपने इसको 95% चिकन को कुक कर लेना है। अब जब आप चावल उबालने लगेंगे तो आपने खुला बर्तन लेना है। आपके पास गरम मसाला है, बेस्ट है। अगर आपके पास साबुत गरम मसाला नहीं है तो आप उसमें सिर्फ एक बड़ी इलायची भी डाल दें तो आपके बेहतरीन चावल बनेंगे। चावल उबालते हुए थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे, इससे आपके चावल बहुत ही अच्छे लंबे बनेंगे। चावल उबालने के बाद आपने छन्नी में निकाल लेने, फिर आप चावलों की तह लगाएंगे। ख्याल रखिएगा कि जिस बर्तन में आप तह लगा रहे हैं वो मोटा होना चाहिए। और फिर आपने उसमें ऑयल डालना है 2 से 3 टेबलस्पून। फिर आप जब चावल ऊपर डालेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। फिर जब आप तह लगाएंगे चिकन की और जो आपने कोरमा बनाया है, या उसमें बेस्ट है कि आप टमाटर, लीमू, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च की तह लगाएं। फिर आप ऊपर टॉप पे भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये तो चलें, आपके कोरमे के अंदर ऑलरेडी ऑयल मौजूद था इसलिए आप ज़्यादा नहीं डाल रहे, मगर जब मैं नॉर्मल चावल उबालती हूँ तो मैं आधा हांडी का चम्मच ऑयल नीचे डालती हूँ और आधा ही टॉप पे डालती हूँ। तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं, फ्लफ़ी, आपस में चिपके नहीं होते और खाने में बहुत आसान होते हैं। बच्चे वो बहुत पसंद करते हैं। अगर ऑयल कम हो, लाइक चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा है और उसमें ऑयल कम है, तो वो ड्राई चावल बनते हैं जो बच्चों से नहीं खाए जाते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।